प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे, ब्लेस करे। आज हम एक और वीडियो के साथ आपके साथ हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हम पवित्र बाइबल से सीखते हैं और पवित्र बाइबल से हर एक वचन होता है। हालेलुया। वे तुझे सिखाएंगे, आज का मेरा टॉपिक है। परमेश्वर का वचन कहता है वे तुझे सिखाएंगे। वे कौन है जो हमें सिखाने चाहते हैं? मनुष्यों से नहीं, आज हम पशुओं से भी सीखेंगे और काश के पंछियों से भी सीखेंगे। हालेलुया। और वचन कहता है कि उनसे सीख, उनसे पूछ, वे तुझे सिखाएंगे। हालेलुया। जब हम असूब की किताब उसका 12 चैप्टर उसका 7 और 8 वचन पढ़ते हैं तो वह लिखा है, कहता पशुओं से ता पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और काश के पंछियों से और वे तुझे बताएंगे। हालेलुया। पशुओं से पूछ, वे तुझे सिखाएंगे, और काश के पंछी तुझे बताएंगे। इनसे सीखने की जरूरत है। हालेलुया। और जब हम इसका 8 वर्ष और 9 वर्ष पढ़ते हैं, वहाँ की लिखा है, पृथ्वी पर ध्यान दे तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियाँ भी तुझका वर्णन कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। कहता जो कुछ है यहोवा ने बनाया, सब कुछ जो बनाया है ये परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। ये पक्षी भी जानते हैं, वे पशु भी जानते हैं। इसीलिए 7 वर्ष में कहता है पशुओं से ता पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और काश के पंछी से और वे तुझे बताएंगे। इससे हमें सीखने की जरूरत है। आज वचन से हम पशुओं से सीखेंगे कि वो परमेश्वर का कहना मानते हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, पर मनुष्य नहीं जिसे परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया। सब पक्षी, सब पशु, सब मछलियाँ, समुद्र, आकाश, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया सब शब्द से बना दिया। उसने बोला भी हो गया। पर सिर्फ एक मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया। उसने मिट्टी ली, उसको गूंदा और वहाँ इंसान को अपने स्वरूप पर बना दिया। हालेलुया। और जब परमेश्वर को देखना है तो हमें अपने आप को देख लेना चाहिए। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप पर बनाया है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें सिखाता है, वचन हमें सिखाता है कि हमें सीखना है। सबसे पहले हम सीखते हैं बैल से। जब हम यशाया उसका 1 चैप्टर उसका 3 वर्ष पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। उन जानवरों से सीखने की ज़रूरत है तो बैल से सीख लेते हैं। बैल जो होता है वो अपने मालिक को पहचानता है, वो मालिक को जानता है कि उसका मालिक कौन है, कौन उसे खाना देता है, कौन उसे फूड मुहैया करवाता है, कौन उनको पानी पिलाता है, कौन उसको खोलकर छाया में बांधता है, कौन उसको खोलकर धूप में बांधता है, कौन उसको लिए चिंता करता है जब वो बीमार पड़ता है, कौन डॉक्टर को बुलाता है, उसका इलाज कराता है। उसको पता है कि मेरा मालिक कौन है। हालेलुया। उसको मालूम है कि मेरा मालिक कौन है। और इंसान को नहीं पता कि उसके खाना कौन देता है, उसका इंतज़ाम कौन करता है,
उसने परमेश्वर ने उसे कैसे बनाया है। वचन बताता है कि बैल तो अपने माल को, गधा अपने स्वामी की चरनी को जानता है, पहचानता है। हालेलुया। वचन बताता है जो बाल्द जुए के नीचे होता है, मत्ती में जब हम पढ़ते हैं उसका 11 चैप्टर, उसका 29 और 30 वर्ष पढ़ लेना कि वहाँ लिखा हुआ है जो बल्द जुए के हेठ होता है उसका सारा चिंता उसके मालिक को होती है। जो जुए के हेठ नहीं, वो तो ऐसे फिरते, हमने बाज़ारों में देखा होगा, इंडिया में ज़्यादा होता है, चौकों में देखा होगा। हालेलुया। हर जगह देखा होगा, वैसे तुरे फिरते हैं बैल। उसको कोई भी चारा नहीं देता, उसका कोई भी फिक्र नहीं करता। पर जो जुए के हेठ है, हमें परमेश्वर के जुए के हेठ में रहना है। वे मेरा टॉप करेंगे। आज हम सीखते हैं जानवरों से, हालेलुया, कि बैल तो अपने माल को, गधा अपने, जो गधा है उसको मालूम है उसकी चरनी कहाँ है, कहाँ मुझे खाना खाना है, क्योंकि उसकी चरनी में पड़ा होगा खाना, वहाँ से वो खाएगा, दूसरे की चरनी में नहीं जाता। गधा बैल की चरनी में नहीं जाएगा और जानवर की चरनी में नहीं जाएगा, वो सिर्फ अपनी ही चरनी में खाएगा। जिसको मालूम है कि मेरी चरनी कौन सी है, कहाँ मुझे खाना खाना है, कहाँ मुझे मिलेगा, वो इधर उधर नहीं भागता, दूसरों की चरनी में मुंह नहीं मारता। उसे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे, मेरी कौन सी चरनी है जहाँ मुझे सीखना है, मुझे खुराक मिलेगी, आत्मिक खुराक मिलेगी, वचन की खुराक मिलेगी, मेरे लिए प्रार्थना होगी। उसको मालूम है कि मेरी चरनी कौन सी है। हालेलुया। जब हम इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर खाना खाएंगे, तो हमें सही खुराक नहीं मिलेगी। उस मालिक को पता है कि इसे कैसी खुराक चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी चरनी को पहचानने की जरूरत है कि मेरी चरनी है कहाँ, मुझे सीखना कहाँ है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन यही बताता है कि बैल नुक तो मालूम है और मनुष्य को नहीं मालूम कि उसकी चरनी कहाँ है। बैल को मालूम है उसका मालिक कौन है, मनुष्य को नहीं मालूम उसका मालिक कौन है। हालेलुया। हम और वचन से सीखते हैं, परमेश्वर कहते हैं चींटियों से सीख। हमें चींटियों से सीखने की जरूरत है। जब नीति वचन उसका 6 चैप्टर, उसका 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्ष पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है चींटियों से भी सीखना चाहिए। क्या लिखा है? कहता, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। और वचन कहता है कि चींटियों पर ध्यान दे। हालेलुया। कहता, हे आलसी, चींटियों पर ध्यान दे, उनके पास जा और बुद्धिमान हो जा। कहता, उनका कोई न्याय नहीं होता, उनका कोई भी न्याय नहीं होता, ना उनका प्रभुता करने वाला होता है, उन पर रोब चाड़ने वाला होता है। हालेलुया। और ना प्रधान होता है, फिर भी वो एकजुट रहती है, फिर भी वो काम करती है। हर चींटी काम करती है, ऐसा नहीं कोई एक चींटी करती है दूसरी चींटी आराम से पड़ी रहती है, नहीं, सब चींटियां काम करती है, मेहनत करती है। जैसा जैसा उनको काम मिला हुआ, जैसा जैसा वो काम कर रही हो, पूरी मेहनत और लगन से करती है। यही परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, यही परमेश्वर हमें बताना चाहता है।
हालेलुया। चींटियों के बारे में और सीखना है तो इसे पूरा पढ़ सकते हैं। जिक्र मैं इसे पूरा पढ़ाऊँ और भी वचन चींटियों के बारे में लिखा हुआ, चींटियों से कैसे सीख सकते हैं, इसका पद हम पढ़ सकते हैं, 9-10 पढ़ सकते हैं। नीति वचन 22 चैप्टर उसका 13 वर्ष पढ़ सकते हैं। नीति वचन उसका 20 चैप्टर उसका 4 वर्ष पढ़ सकते हैं। नीति वचन 12 उसका 27 वर्ष पढ़ सकते हैं। नीति वचन 12, है ना, इस सब हम पढ़ सकते हैं, जहाँ हमें मालूम पड़ जाएगा कि चींटियों से हम कितना सीख सकते हैं। सब परमेश्वर कहता इनसे सीखे। कहता क्या कहता, पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और पक्षियों से कि वे और तुझे बताएंगे कि ये सब कुछ किसने किया है। उनसे हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। जैसे बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को जानता है, पर परमेश्वर कहता है इस्राएल नहीं जानता। हम सब इस्राएल हैं। हालेलुया। हम सब नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया। जैसा भी काम परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी तोड़ा हमें परमेश्वर ने दिया, उसमें लगे रहो। बस उसमें पूरी मेहनत से लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। और हम देख सकते हैं दूसरा पतरस, उसका जब 1 चैप्टर उसका 10 वर्ष पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, इससे कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने। हालेलुया। जहाँ पतरस हमें सिखाता है, कहता इससे कारण हम जहाँ सीख रहे हैं, पक्षी जड़े आ वो परमेश्वर का कहना मानते हैं, पशु जड़े आ वो परमेश्वर का कहना मानते हैं, कीड़ी चींटियों को जो काम दिया गया है वो उसका कहना मानती है, बैल को मालूम है कि उसका मालिक कौन है। हालेलुया। और गधे को भी मालूम है उसकी चरनी कहाँ है, तो फिर हमें क्यों नहीं मालूम। ऐसे करके पतरस कहता है, ऐसे कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने पर चुने लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। हमें सिद्ध करना है जो परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुनकर हमें काम दिए हैं। किसी को प्रचारक का काम दिया है, किसी को दुष्ट आत्मा को निकालने का काम दिया है, किसी को कोई काम दिया, किसी को कोई काम दिया है। हालेलुया। दूसरों के लिए प्रार्थना करने का काम दिया है, आराधना करने का काम दिया है। चर्च में और बहुत सारे काम है जो परमेश्वर ने वक्रे वक्रे तरीके से हर को दिया है। हमें पहचानना कि हमें कौन सा काम दिया है, हमारा तोड़ा कौन सा है, हमारी बलहाट कौन सी है। जब हम अपनी बलहाट को पहचान लेंगे तो उसी काम में परमेश्वर हमें आशीष देगा, उसी काम में परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। और यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। जो बलाट हमारी है, हर एक की बलाट है, परमेश्वर ने हर एक को चुना है। जैसी भी हमारी बलाट है उसी के अनुसार हमें काम करना है। हालेलुया। और उसी में हमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, और आशीष बरकत परमेश्वर देगा। हालेलुया। और हम इसके बारे में और सीख सकते हैं, जहाँ लिखा हुआ है दूसरा क्रंथियाँ उसका 8 चैप्टर उसका जब 7 वर्ष पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार से जतन में उसे प्रेम में से जो हमें से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ जो हमें दान हुई है। जो परमेश्वर ने हमें दान किया है, जो परमेश्वर ने हमें बलाहट दी है, उसी में भी कितना बढ़ते। जैसे तुम विश्वास में बढ़ते हो, हालेलुया, और वचन में बढ़ते हो, ज्ञान में बढ़ते हो, सब प्रकार में जतन कर रहे हो बढ़ने का, उसी प्रकार परमेश्वर ने जो बलाहट दी है उसी में भी ही बढ़ते जाओ।
इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, कांच के पंछियों से वे तुझे बताएंगे। जो कुछ कर रहा है परमेश्वर ने, जो बलाट हमें दी है, जैसे बैल को मालूम है उसका मालिक कौन है, और गधे को मालूम है कि उसकी चरनी कहाँ है, चींटियों को मालूम है कि हमें धूप काल में इतनी मेहनत करनी है कि जब सर्दियाँ आए, जब मौसम चेंज हो, तो हमें किसी बात की तंगी ना हो। इसलिए जहाँ भी मौसम चेंज होने वाला है, आने वाला समा बहुत ही भयानक है, बहुत ही इतना दुखदायक है। आने वाला समा, उसके लिए हमें मेहनत करनी है ताकि हम उस समय में, काल के दिनों में भी आराम से खा सके। जेकर हम परमेश्वर में जितनी मेहनत में बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर हमें समय सिर खाने को देगा। हालेलुया। जैसे उसने बाइबल में लिखा हुआ है, वो किसी को भी कह सकता है हमारे खाने का इंतज़ाम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए हमें सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। कहता पशुओं से और पंछियों से सीखने की ज़रूरत है। वो परमेश्वर का कहना मानते हैं, हमें परमेश्वर का कहना मानना है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 7 चैप्टर और 9 वर्ष में, वहाँ क्या लिखा है, और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। जब नूह नबी का समा था, आप सब जानते हैं, नूह नबी ने जहाज बनाया परमेश्वर के कहने के अनुसार, और 120 वर्ष प्रचार करता रहा कि लोगों को बताता रहा, तौबा कर लो, बाढ़ आने वाली है, तौबा कर लो, बाढ़ आने वाली है, तौबा कर लो, परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है, सब दुनिया नाश हो जाएगी। और किसी ने विश्वास नहीं किया, वो जहाज बनाता जा। होना जहाँ नो लिखा है, नो नबी पक्षियों को जहाँ पशुओं को पकड़ने के लिए नहीं गया। उसे नहीं मालूम था कि शेर को कैसे पकड़ेंगे, हाथी को कैसे पकड़ेंगे, चीते को कैसे पकड़े। खतरनाक जानवर थे, सांप बहुत खतरनाक थे। पर जहाँ लिखा है परमेश्वर ने पशुओं और पक्षियों को और रेंगने वाले जंतुओं को हुक्म दे दिया, आज्ञा दे दी कि तुम नूह की किश्ती में जाओ। और जहां लिखा है कि नूह पकड़ कर नहीं लाया, नूह के पास गए वो। हालेलुया। वो उन्होंने परमेश्वर के कहने को माना। परमेश्वर ने जैसा उनको कहा, उन्होंने परमेश्वर के, पशुओं ने परमेश्वर के कहने को माना, पक्षियों ने परमेश्वर के कहने को, रेंगने वाले जंतुओं ने परमेश्वर के कहने को माना। और लिखा वे नर और मादा जोड़ा जोड़ा उसके पास गए, जिस जिसको परमेश्वर ने कहा वो गए। हालेलुया। सबको, सब जानवर नहीं बचाए गए। जितनों को परमेश्वर ने हुक्म दे दिया तुम जाओ नूह के पास, वो सब गए। नूह लेने के लिए नहीं गया, नूह के पास गए। वो लिखा है, दोबारा पढ़ सकते हैं। और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। नूह के पास गया, नूह लेने के लिए नहीं गया, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। जब जहाज तैयार हो गया और वो प्रचार करता, पर इंसान नहीं गए, मनुष्य नहीं गए। मनुष्यों के लिए उसने बहुत मेहनत की, प्रचार किया कि जहां परमेश्वर पानी से सब कुछ नाश कर देगा। आज भी प्रचार हो रहा है, परमेश्वर आग और गंधक से परमेश्वर सब कुछ नाश कर देगा। लोग विश्वास नहीं कर रहे। तब भी परमेश्वर का वचन फैल रहा था, नूह सबको बता रहा था
सबके लिए प्रचार करता, बच जाओ बच जाओ बच जाओ। 120 वर्ष प्रचार करता रहा कि वो लोग बच जाएं, जहाज में आ जाएं, पर कोई नहीं आया। नूह और नूह का परिवार ही, उसकी फैमिली ही बची, बाकी सब नाश हो गए। इसलिए हमें परमेश्वर का पक्षियों ने कहना माना, रेंगने वाले जंतुओं ने कहना माना, बैल ने कहना मानता है, गधा कहना मानता है, चींटियां को मालूम है कि कब हमें मेहनत करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। चींटियों का कितना जीवन होता, फिर भी वो धूप काल में मेहनत करती है। हमें भी परमेश्वर के वचन में मेहनत करनी है, परमेश्वर के कामों में मेहनत करनी है। जितनी मेहनत करेंगे परमेश्वर हमें फल देगा। हालेलुया। और जहाँ हम और पढ़ सकते हैं कि मछ ने कहना परमेश्वर का माना। जब नूह नबी का टाइम था, नूह नबी के टाइम हम पढ़ सकते हैं कि जुना नबी का टाइम था। जुना नबी के टाइम जोना जो था वो परमेश्वर के वचन से भाग रहा था। जब परमेश्वर के वचन से भाग रहा था, परमेश्वर ने उसे वचन बताने के लिए भेजा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे वचन बताने के लिए भेजा और वे नीनवा की बजाय तरसिया को भाग गया। परमेश्वर ने कहा, नीनवा के लोगों को मैं बचाना चाहता हूं, उनके पास जा और उनको वचन सुना। ये नीनवा 40 दिन के बाद टाया जाएगा। और वो भाग गया, वो तरसिया को जहाज पकड़ो चला गया और जहाज में था। और वहाँ परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि उन लोगों ने उसे समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंका तब परमेश्वर ने मछ को हुक्म दिया कि उसे अपने अंदर निकल ले, और उसने परमेश्वर का कहना मान लिया। मछ ने परमेश्वर का कहना मान लिया और मछ ने उसे अपने अंदर निकल लिया। और 3 दिन और 3 रातें जुना था वो उसके अंदर रहा। और जब उसने उसे अंदर रखा, हमें मालूम है कि जब जो और खुराक खाता अपने लिए तो जुना मर सकता था। इसलिए उसे 3 दिन और 3 रातें कुछ ना खाया पिया, क्योंकि उसे मालूम था मेरे अंदर परमेश्वर की अमानत है। उसने कहना माना, ये परमेश्वर का जन, ये परमेश्वर का सेवक मेरे अंदर है, इसको मैंने संभाल के रखना है। और 3 दिन उसके अंदर रहा और फिर परमेश्वर ने हुक्म दिया, इसे गिलास दे। उसने भूमि पर जाके उसे गिलास दिया। हालेलुया। मछ ने परमेश्वर का कहना माना और 3 दिन तक उसने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर का जन मेरे अंदर है। इसलिए मछ ने तो कहना माना, बैल तो कहना मानते, रेंगने वाले जंतु तो कहना मानते हैं, सब जंतु कहना मानते हैं, पक्षी कहना मानते हैं, पशु कहना मानते हैं, फिर हमें क्यों नहीं मानते? हमें तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया है, हमें तो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। और हम पढ़ सकते कौवे जो छीनने वाले होते हैं, कौवे जो छीन कर खाते हैं, वो भी परमेश्वर का कहना मानते हैं। हालेलुया। उन्होंने भी परमेश्वर का कहना माना। हालेलुया। कौवा हमेशा छीन कर खाता है। हालेलुया। और दूसरों का भोजन पर निगाह रखता है। लेकिन जहां परमेश्वर ने कौवों को कहा कि मेरा दास, मेरे नबी, उनके लिए भोजन, उनके लिए फूड तुम उसको दोगे, तो कौवे ने कहना माना। जब हम पढ़ सकते हैं पहला राजाओं की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं,
उसका 17 चैप्टर उसका 4 वचन में लिखा है, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। हालेलुया। करीत के नाले में परमेश्वर ने एलीजा को संभाला, क्योंकि वहां परमेश्वर के 7 लोगों को धर्म को जोत के विरोध खड़ा हुआ था। जैसे एलीजा को परमेश्वर का बोझ उठाया, वैसे भी प्रभु हमारा भी बोझ उठा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बोझ उठा सकता है। कैसे? जैसे कौओं को परमेश्वर ने, आने वाले समय में भी परमेश्वर हमारा बोझ उठा सकता है। हालेलुया। सिर्फ हमें मेहनत करनी, हमें परमेश्वर का कहना मानना है। और एलीशा परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी एलिया कहना मानता था परमेश्वर का, परमेश्वर के कहने के अनुसार चलता था। जो परमेश्वर उसे कहता था वे करता था। इसलिए उसे परमेश्वर ने भोजन के बगैर नहीं रहने दिया, उसका फूड का इंतजाम कर दिया। जा करीत के नाले में जा, वहां मैं आपके लिए भोजन बेचूंगा। उनके कौओं को हुक्म दे दिया, और कौए उनके परमेश्वर का कहना मानकर उनके लिए भोजन, उनके लिए फूड का इंतजाम किया। कि क्या परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर सकता? तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? सबके लिए नहीं कर सकता? जो परमेश्वर सबको देता है, सिर्फ परमेश्वर का कहना मानने की जरूरत है। इसलिए कहता पशुओं से सीख, हालेलुया, वे तुझे सिखाएंगे। आकाश के पंछी वे तुम्हें बताएंगे। ये सब कुछ जो करता है परमेश्वर करता है। परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा बोझ उठाता है। हम भजन संहिता उसका जब हम 68 चैप्टर उसका 19 और 20 वचन पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं, वहाँ वचन उसका वर्ष पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो हमारा हर दिन बोझ उठाता है। हर दिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमें जीवित रखता है, वही हमारा बोझ उठाता है, वही हमें बचाता है। फिर हमें परमेश्वर का कहना क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर ने, परमेश्वर के जो बनाए हुए पशु और पक्षी है और रेंगने वाले जंतु है ना, समुद्र की मछलियां, सब परमेश्वर का कहना मानते, हम नहीं मानते। हालेलुया। हम और पढ़ सकते हैं, जैसे गिनती की किताब उसका 22 चैप्टर उसका 32 और 33 वर्ष में लिखा हुआ है, कैसे परमेश्वर का दूत मारने के लिए गधी के मालिक, मारने के लिए गधी के मालिक को परमेश्वर का दूत आया, तो गधी ने कैसे उसे बचाया। उसको अपने मालिक की चिंता सी, जहां से वो खाती थी, जो मालिक उसका इंतजाम करता था, रहने के लिए उसे देता था, उसे खाने के लिए देता, सब उसके जो उसकी देखभाल उसका मालिक करता था। उसी गधी ने 3 बार परमेश्वर का दूत उसको मारना चाहता था। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा वचन में, आप पढ़ सकते हैं गिनती की किताब में। हालेलुया। और ये सब पक्षी परमेश्वर का कहना मानते हैं, क्योंकि समा हो गया, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ के सुना देता। हालेलुया। कैसे गधी ने अपने मालिक को बचाया, आप पढ़ सकते हैं। और हमें ये वचन से यही शिक्षा मिलती है कि पक्षी परमेश्वर का कहना मानते हैं, पशु परमेश्वर का कहना मानते हैं, रेंगने वाले जंतु परमेश्वर का कहना मानते हैं, मछलियां परमेश्वर का कहना मानते हैं, जो छोटे से छोटा जीव है, चींटियां,
वो भी परमेश्वर का कहना मानते हैं। उनको मालूम है कि कब हमें मेहनत करनी है और कब नहीं। और धूप काल में हमें मेहनत करनी है तो वो धूप काल में मेहनत करती है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए वो मेहनत करती है। इसलिए हमें भी जब समा है हमारे पास, हमें परमेश्वर में मेहनत करनी है। हालेलुया। इसलिए हमें सीखना है इन वचनों से, कि पक्षियों से सीखना है। हालेलुया। और हमें सीखना है जानवरों से, हमें सीखना है कौवे से, हमें सीखना है मछली से, हमें सीखना है बैल से। हालेलुया। ये सब हम सीख रहे हैं। हालेलुया। इतना वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर सबको बरकत दे, ब्लेस करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बड़ी आशीष दे। आपके यहाँ परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करे। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। आमीन।